हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। तो देखिए, हमने 1H तक की एक्सरसाइज पूरी कर ली है। आज मैं आपको 1I करवाऊंगी एक्सरसाइज। बच्चों, मैथ के लिए एक बात याद रखिए, मैथ बहुत सरल सब्जेक्ट है। अपने माइंड में कोई इस तरह का स्ट्रेस मत रखिए कि मैथ कैसे होगा। बस मैथ को आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। अब अभी समय है, अभी से आप मैथ की एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस करिए। मैथ आपका सबसे इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, डेली का अपना एक फ़िक्स टाइम निकाल लीजिए कि आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट, जितना भी आपको सही लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उसको आप मैथ को दीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बार बार कुछ समझ नहीं आता फिर वीडियो देख लीजिए, कुछ समझ नहीं आता फिर वीडियो देख लीजिए। तो आप उसकी प्रैक्टिस, मैथ की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। धीरे धीरे आपको मैथ बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और आप इंजॉय करेंगे। तो चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। आपको ना प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनना है। देखिए, -1 दिया हुआ है और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। आपको इनके बीच की परिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें -1 और -1/2 के ठीक बीच की संख्या को ज्ञात करना है। जब हमें ठीक बीच की संख्या को ज्ञात करना है तो हम लोगों को क्या करना होता है। देखिए, 1/2 लिखना होता है। ठीक है, और ब्रैकेट में जो हमें संख्याएं दी हुई हैं उनको हमें प्लस कर देना होता है। -1 को हम प्लस कर देंगे -1/2 में। तो ऐसा करने से बीच की संख्या हमारी ज्ञात हो जाएगी। 1/2 में हमेशा गुणा करना है और दोनों संख्याओं को जो प्लस कर देना है, जिनके बीच की संख्या हमें बतानी है। देखिए, बाहर ब्रैकेट है, 1/2 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब गुणा ही होता है। तो 1/2 लिखेंगे और पहले अंदर ब्रैकेट खोलेंगे। -1 और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/2। अब आप इसे लिख सकते हैं जैसा आप अभी तक हल करते आ रहे हैं, 1/2 और ये हो जाएगा, देखिए, -1/1 -1/2। वही आपको बहुत अच्छे से पता है प्यारे बच्चों कि आपको एलसीएम लेना है। 2 आएगा, लेस है 2 आएगा, और इस 2 से जब इस 1 को भाग करेंगे 2 आएगा, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और फिर उस 2 को 1 में गुणा कर देंगे तो 2 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 से 2 को भाग करा 1 आया, और उस 1 को 1 में गुणा करा तो 1 ही आएगा। अब देखिए, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस माइनस होते हैं प्लस। ये दोनों संख्या माइनस में है तो दोनों संख्या को हम प्लस कर देंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। 2 और 1 हो गया 3/2। चलिए अब ब्रैकेट खोल देते हैं। 1/2 को गुणा करना है -3/2 में। अब देखिए, किसी से भी कोई संख्या हमारी कट नहीं रही, तो आप क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को गुणा कर देंगे। 1 को 3 में गुणा करेंगे -3, और 2 को 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। तो देखिए, बीच की संख्या आपकी आई है -3/4, और ये कौन सा विकल्प है, ये है आपका तीसरा विकल्प। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है कि -3 और 4 के बीच की आपको संख्या बतानी है। देखिए, आपको कुछ विकल्प दिए हैं और -3 और 4 के ठीक बीच के स्थित परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो देखिए, आप क्या करेंगे, पहले हल लिख लेते हैं, पता चले कि हम यहाँ से हल कर रहे हैं। ठीक है, 1/2 को गुणा करना है किस में, देखिए, -3 + 4, जो दोनों संख्याएं जिनके बीच की हमें संख्या बतानी है उनको प्लस कर लिया और 1/2 से गुणा कर दिया। यही इसका तरीका है। अब आप देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों,
4 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, गुणे में हम लिख सकते हैं इसको 1। और संख्या हमारी गुणा करके आई है 1/2। तो सही विकल्प क्या होगा हमारा? 1/2। 1/2 यानी पहला विकल्प सही है। चलिए इसी तरह से अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा देखिए, -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या का ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, आपको 1 और -1 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? 1/2 लिखेंगे, फिर -1 को प्लस कर देंगे 1 में। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या बतानी है ना। अब देखिए, -1 को +1 से जब माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, आपको पता है। 1 में से 1 कट जाएगा तो आएगा 0। 1/2 को गुणा करेंगे 0 से। अब 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, कोई नंबर नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब -1 और 1 के बीच की संख्या है 0। यही आपका उत्तर है। देखिए कितना सरल है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको परिमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच की ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 से आप गुणा करेंगे और इन दोनों संख्याओं को प्लस कर देंगे। 1/3 प्लस 1/2। अब देखिए, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उसको हल करेंगे। तो आप इसे लिखेंगे, इन दोनों का लैसे 6 आएगा। मैंने आपको कई बार बताया है, इस तरह से 3 एकम 3 और 2 2 एकम 2, तो लैसे हमारा देखिए 6 आएगा। ठीक है, अब इस 3 को भाग करेंगे 6 से तो 2 आ गया, उस 2 को गुणा करेंगे 1 में तो 2 आएगा, प्लस 2 से भाग करेंगे 6 को तो आएगा 3, और 3 को 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, अब 1/2, अब देखिए आप 2 और 3 को प्लस करेंगे, आया 5/6। अब इनको आपस में गुणा कर देंगे। एक आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 1/2 गुणा 5/6, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। सामने सामने गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 6 दूनी 12। ये है 1/3 और 1/2 के बीच की ठीक बीच की परिमेय संख्या। चलिए अब अगला प्रश्न दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें दिया गया है, देखिए कि -7/8, ठीक है, और 7/8। इनके बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखिए 1/2 लिखा, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 1/2 लिखेंगे, और जो दोनों परिमेय संख्या है ब्रैकेट लगाकर या गुणा का निशान लगाकर -7/8, उन दोनों संख्याओं को हम प्लस कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देखिए बहुत सरल है। एक संख्या है -7/8, एक संख्या है +7/8, दोनों संख्या समान है, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 0। ठीक है, और जब किसी नंबर को हम 0 में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो -7/8 और 7/8 के बीच की परिमेय संख्या 0 है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए। जैसे -1 को आप +1 से भाग करेंगे, जमा प्लस करेंगे तो 0 आएगा। -2 को +2 से करेंगे +2 आएगा 0। -3 को +3 से करेंगे तो आएगा 0। इसी तरह से जब एक संख्या माइनस में है वही संख्या प्लस में है तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह से -7/8 एक संख्या माइनस में है और वही संख्या प्लस में है तो आंसर 0 आएगा। इसलिए एलसीएम वगैरह लेके बहुत लंबा मत कीजिए, इनको डायरेक्ट हल कर दीजिए।
चलिए अब मैं आपको अगला प्रश्न दिखाती हूँ। तो प्रश्न नंबर 6 है, देखिए -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये जो छठा प्रश्न है इसमें हम 1/2 हमें लिखना ही है और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर वो दोनों संख्या जिनके बीच की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, हमने उनको प्लस कर लिया। ठीक है, 1/2 लिखा, वो तो अभी ऐसे ही चलेगा। और एलसीएम इन दोनों का 5 आया। ठीक है, 5 ही आएगा। अब देखिए 5 से 5 को भाग करेंगे, 1 आया, 1 को -3 में गुणा करेंगे तो -3 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 में से 3 को माइनस करेंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में है। माइनस करेंगे तो 5 आया, 5 को 5 से हमने भाग कर दिया तो 1 आया। ठीक है, अब उस 1 में हमने गुणा कर दिया 1/2 को, तो आपका आंसर है 1/2। मतलब -3/5 और 8/5 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है 1/2। अब चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 7, -5/4 और -1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो देखिए हल करते हैं इसको भी। -5/4 और -1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बतानी है। तो पहले हम 1/2 लेंगे और ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, माइनस के 1/6 इस तरह से। अब आप देखिए 1/2 लिखा और यहाँ पर हम जब ब्रैकेट खोलेंगे 5/4 प्लस माइनस माइनस होते हैं 1/6। अब आपको पता है कि नीचे वाली दोनों संख्याओं का लैसे आपको लेना होगा। 4 और 6 का लैसे निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 2 एकम 2 और 3, ये बचा 3। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो आपका लैसे क्या आया? लैसे आपका आ गया देखिए 12। ठीक है, ये सारा है रफ वर्क। यहाँ लिखेंगे 12। अब आप 12 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 तिया 12। ठीक है, और इस 3 में हम गुणा कर देंगे -5 को, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 6 से भाग करेंगे 12 को तो 2 आएगा और गुणा कर देंगे 1/2। ठीक है, अब देखिए आप 3 को 5 में गुणा करेंगे -15, क्योंकि 5 माइनस का है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो 2 एकम 2 बटे में 12। देखिए माइनस माइनस है तो प्लस होंगे, चिन्ह माइनस का आएगा। 15 और 2 हो गए 17 बटे में 12। अब देखिए इन दोनों को हम इस तरह से गुणा करके लिख सकते हैं। 2 को 12 में गुणा करेंगे तो आएगा 24 और 17 को 1 में गुणा करेंगे तो आएगा -17, क्योंकि 17 हमारा माइनस का है। और ये है दोनों संख्याओं के बीच की संख्या कौन कौन सी है? -5/4 और 1/6 के मध्य की संख्या है -17/24 आपका आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी से आपका कोर्स पूरा हो और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से पढ़ें। देखिए प्रश्न नंबर 8, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए। तो चलिए इसको हल करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। 1/2 हमको लेना होता है, 1/2 से हमें गुणा करना होता है। उसके लिए हमने 1/2 लिखा और ब्रैकेट लगाया। 1 सही 3/4 प्लस कर देंगे दूसरी संख्या को, 4 सही 3/8। तो पहले इसको सही भिन्न में लाएंगे। सही भिन्न में लाने के लिए हमें क्या करना होता है? इस संख्या को हर को हम गुणा कर देते हैं इसमें और फिर अंश में उसको प्लस कर देते हैं। जैसे 4 एकम 4 हो गया और उसमें हम 3 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7। और हर जैसा है वो वैसा ही रहेगा। प्लस का चिन्ह लगाया। अब 8 को गुणा करेंगे 4 में, 8 चौक 32 और 32 में हम ये 3 प्लस कर देंगे तो हो गया 35।
और 8 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए सही भिन्न में आ गया। अब इसको सरल करना हो गया आसान। 1/2, देखिए इनका लैसे आएगा 8। ठीक है, अब 4 से जब 8 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 में हम गुणा कर देंगे 7 को, प्लस 8 से 8 को भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 को 35 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35। 1/2, देखिए 7 दूनी 14 प्लस में 35 बटे में 8। ठीक है, अब आप 14 और 35 को प्लस करेंगे तो आएगा 49, 49। 1/2 और ब्रैकेट में लिखिए 49/8। ठीक है, मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि ब्रैकेट का मतलब होता है ये गुणा। अब देखिए कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 49 49/8 दूनी 16, तो ये है आपका आंसर 49/16। आप चाहे तो ना आगे भी इसको सही भिन्नों में हल कर दीजिए, जैसे इन्होंने आपको ये दे रखा है ना इसी तरह से, तो इसको भी इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या करना होता है, हम हर को भाग दे देते हैं अंश से। ठीक है, सही भिन्नों में लाने के लिए। अब ये सही भिन्न में नहीं है। सही भिन्न में तब माना जाता है जब नीचे की संख्या बड़ी हो, ऊपर की संख्या छोटी हो। अब यहाँ पर उल्टा है, नीचे की संख्या छोटी है, ऊपर की संख्या बड़ी है, तो इसको सही भिन्न में अगर आप लाएंगे तो किस तरह से लाएंगे मैं आपको बताती हूँ। हर को हम भाग दे देते, हर को अंश को हम भाग दे देते हैं हर से। नीचे वाली संख्या से हम भाग दे देते हैं ऊपर वाली संख्या को। तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है, अब एक शेषफल बचा। अब देखिए अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जब सही भिन्नों में लिखेंगे ना तो आप इसको लिख सकते हैं, जो आपका भागफल आया उसको लिखेंगे यहाँ साइड में। ठीक है, जो आपका शेषफल आया उसको लिखोगे आप ऊपर, और जो आपका हर था वो हर ही रहेगा इस तरह से। तो आपका आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। चलिए अब मैं आपको अगला प्रश्न दिखाती हूँ। प्रश्न नंबर 9, -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए प्रश्न, ठीक है, -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चलो इसे भी फटाफट से हल कर देते हैं। 1/2 लिखेंगे आप, ब्रैकेट लगाएंगे, -1 सही 2/7 प्लस 9/2। 1/2 लिखा, 7 एकम 7, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और 7 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9। 9/7 प्लस 9/2। देखिए इनका जो वो आएगा लेस है वो आएगा 14, 7 और 2। इसको हल करेंगे 2 एकम 2 और यहाँ 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो लेस है आया 14। 1/2 ऐसे ही चलेगा, यहाँ लिखेंगे हम 14, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब 14 को हम भाग देंगे 7 से तो 2 आएगा, और उस 2 में हम 9 को गुणा कर देंगे, प्लस अब 2 से भाग करेंगे 14 को तो 7 आएगा, 7 में हम गुणा कर देंगे 9 को। ठीक है बच्चों, 1/2, देखिए 9 दूनी 18, तो माइनस के 18, और 7 निम होता है 63, तो प्लस के 63 बटे में चल रहा है 14। अब देखिए 63 से 18 को आप माइनस कर दीजिए, ये हो गया 13, 13 में से 8 गए 5, ये 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, बचे 45। 1/2 और ये हो गया 45/14। ठीक है, अब आप आगे देखिए,
एक बटे इनको आप गुणा कर दीजिए, सामने सामने कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा है। आप इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट हटाएंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए कोई नंबर किसी से नहीं कट रहा है तो सामने सामने गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45/28, 14 दूनी 28। ठीक है, चाहे तो आप अपना उत्तर यहीं पर छोड़ दीजिए, या आप इसको सही भिन्नों में लाएंगे। तो देखिए कैसे लाएंगे, हमें क्या करना होगा, यहाँ देखिए ये रफ वर्क है ना इतना, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। 28 से आप भाग करेंगे, अंश से हम भाग करेंगे हर को, यानी 28 से हम भाग करेंगे 45 को। तो 28 देखिए एक बार ही चलेगा, 28 एकम 28। ठीक है, अब ये हो गया, अब माइनस करेंगे तो ये हो गया 15 और ये हो गया 3। 15 में से 8 गए तो बचा 7। ठीक है, 3 में से 2 गया, बचा 1। तो शेषफल क्या आया हमारा 17। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हर है वो तो हर ही रहेगा, जो आपका भागफल आया है वो ऊपर आ जाएगा अंश में, और जो शेषफल है वो आ जाएगा यहाँ साइड में। आप अपना उत्तर इस तरह से भी लिख सकते हैं और आपके दोनों ही उत्तर ठीक है। ठीक है, आप अपने टीचर से, मास्टर से पूछ लीजिए कि आपको ये सही भिन्नों में करके लिखना है, और आप इस तरह से उत्तर लिख दीजिए। चलिए अभी इस एक्सरसाइज का अगला प्रश्न देखते हैं। आपको ये जो संख्या दी हुई है 1/2 ब्रैकेट में -2/3 + 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में पहले व्यक्त करना है, और फिर दिखाना है कि ये जो संख्या है जो इसको हल करके आया है वो -2/3 और 1/4 के बीच की संख्या है। ठीक है, देखिए ये, अब देखिए आपको प्रश्न अब दिखाई देगा। 1/2 -2/3 + 1/4 को आपको p/q के रूप में पहले व्यक्त करना है, मतलब इसको हल कर देना है पूरे तरीके से, और फिर दिखाना है कि जो हल करके आया है वो -2/3 और 1/4 के बीच की संख्या है या उनके बीच में स्थित है। तो चलो, इसमें हमें 2 शर्त दी हुई हैं। पहला कि इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, और दूसरी शर्त -2/3 और 1/4 के बीच की आपको संख्या बतानी है, परिमेय संख्या बतानी है। तो शर्त 1 के अनुसार क्या करेंगे, पहले परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। 1/2 ब्रैकेट में 2/3 + 1/4। ठीक है, देखिए ध्यान से, 3 और 4 का लय से आएगा 12। ठीक है, अब 12 से हम भाग करेंगे 3 को तो 4 आ जाएगा, और 4 को हम गुणा कर देंगे -2 में, प्लस 4 से 12 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। अब देखिए 1/2, 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस के 8 हो गया, क्योंकि 2 माइनस का है, प्लस का 3 हो गया, बटे में 12। 1/2, 8 में से हम 3 को घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 8 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा -5। माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस वाला नंबर हमारा बड़ा है, बटे में 12। अब आप इसको गुणा कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, 1 को -5 में गुणा करेंगे -5, और 12 को 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 12 दूनी 24। तो ये जो हमारी संख्या थी p/q के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब शर्त दूसरी देखिए। देखिए पहले आप इसको अच्छे से चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस हल का। चलिए अब आप शर्त 2 देखिए। शर्त 2 में क्या करना है, हमें -2/3 और 1/4 के बीच स्थित परिमेय संख्या बतानी है। परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, 1/2 लिखा, और ब्रैकेट में
-2/3 को प्लस कर देंगे 1/4 से। ठीक है, 1/2। अब देखिए दोनों का लैसे 12 आएगा। ठीक है, 3 से जब 12 को भाग करेंगे तो 4 आएगा और 4 को हम -2 में गुणा कर देंगे, प्लस 4 से हम भाग करेंगे 12 को 3 आएगा और उस 3 को 1 में गुणा कर देंगे तो 3। 1/2, 4 दूनी होता है 8, -8 प्लस के 3/12 प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। -5, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, बटे में 12। अब देखिए 1/2 को आप गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ, 1/2 को हम गुणा करेंगे -5/12 में, तो क्या आएगा -5। 1 को -5 में गुणा करेंगे -5 और 12 दूनी 24। अब देखिए आपकी ये संख्या जो शर्त 1 में संख्या थी और जो शर्त 2 में हमारी संख्या आई है, दोनों ही बराबर हैं। तो ठीक है, तो आप इसका आंसर या तो इस तरह से लिख दीजिए कि 1/2 - 2/3 प्लस 1/4 बीच की संख्या है। इसके बीच की संख्या है -2/3 और 1/4। ये आपने सत्यापित कर दिया या आपने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो चलिए ये एक्सरसाइज पूरी हुई और मैं जल्दी ही अब नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊँगी। तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।